बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म स्टार्ट था। हमने पहला क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स थे, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा था कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के फर्दर 5 टाइप्स थे, उसको हमने डिस्कस किया है। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म को भी हमने डिस्कस किया है। ये सब हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। ओके, तो इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म आता है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया है। इसके दो टाइप थे, एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसके एग्जांपल में सिस एंड ट्रांस आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस आता है। इसको हमने सिस एंड ट्रांस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, आज हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, सिस और ट्रांस को। तो वर्ल्ड सिज मीन सेम साइड। ओके, सिस का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड सिज मीन सेम साइड। डिफिनीशन इसकी क्या है सिस की? व्हेन टू बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट इन टू सेम साइड ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसको सिस बोलते हैं। ओके, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसके सेम साइड पर दो बल्कि ग्रुप अटैच हो, तो इसको सिस बोलते हैं। बल्कि का मतलब हाई एटॉमिक मास, जिसकी एटॉमिक मास हाई हो तो वो बल्कि होगा। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझ जाएंगे। ओके, एग्जांपल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्रांस का क्या मतलब है? ये ट्रांस उसकी उलट होगी। ओके, ट्रांस वर्ड ट्रांस मीन अपोजिट साइड। उसमें सिस में सेम साइड होगा, तो इसमें अपोजिट साइड। ओके, वर्ड ट्रांस मीन्स अपोजिट साइड। इसकी डिफिनीशन क्या है? व्हेन टू बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट एट अपोजिट साइड ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कॉल्ड ट्रांस। इसमें अपोजिट साइड पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में। ओके, तो एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग इस एग्जांपल में देखें तो इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें इस कार्बन को अगर आप लोग लें तो इसमें दो एटम इसके साथ अटैच है, तो इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन से बल्कि है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास हाई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बल्कि हुआ, तो इस पर स्टार लगाओ। ओके, और अगर आप लोग इस कार्बन को ले तो इसमें दो ग्रुप जो इसके साथ अटैच है, तो इसमें कार्बन बल्कि है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इस पर स्टार लगाओ, तो ये हमारे पास बल्कि ग्रुप हुआ एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सिस पाम है। ओके, तो इसको सिजो टू ब्यूटीन अगर आप लोग इसको नेम दें तो ये हमारे पास सिस है, और 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ब्यूटेन आता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन लग जाएगा। ओके, और टू पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है सिस मेलिक एसिड। ओके, ये हमारे पास कार्बन बल्कि है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसमें अगर इस कार्बन पर दो एटम अटैच है, तो इसमें कार्बन बल्कि है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास ये बल्कि हुआ और ये बल्कि एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बल्कि ग्रुप हमारे पास सेम साइड पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सिस है। ओके, तो ये मेलिक एसिड का फार्मूला है, तो ये सिस मेलिक एसिड है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रांस की एग्जांपल है, तो इसमें ये कार्बन बल्कि है, इस कार्बन को लेंगे तो इस कार्बन पर दो एटम अटैच है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है CH3, तो इसमें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास हाई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बल्कि हुआ, इस पर स्टार लगाएंगे। ओके, फिर इस कार्बन को लेंगे तो इस पर दो एटम अटैच है, तो इसमें कार्बन बल्कि एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास अपोजिट साइड पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको ट्रांसफार्म बोलते हैं। ओके, ट्रांस टू ब्यूटीन, और ये हमारे पास ट्रांसफार्म में ये मेलिक एसिड जब ये COOH यहाँ पर लगा हो, तो ये फिर ये मेलिक का फार्मूला होता है। ओके, और H यहाँ पर, तो अब ये ट्रांसफार्म है, तो ट्रांसफार्म में ये इसको प्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ट्रांसफार्म है। ओके, तो सिस प्लस ट्रांस आर कंबाइनली कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। ओके, तो इसको अब हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं सिस और ट्रांस को, कि इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होते हैं। ओके, सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिस एंड ट्रांस।
तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है प्रेजेंट आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या है, सिस और ट्रांस के लिए ईच डबल बॉन्ड कार्बन शुड हैव डिफरेंट एटम। ओके, अगर आप लोग इस कार्बन को लें तो इस पर दो एटम जो अटैच होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आप लोग इस कार्बन को लें तो इस पर दो एटम जो अटैच होंगे वो दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, वो इसमें फिर सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर सिमिलर एटम आ जाए, इन केस ऑफ आइडेंटिकल एटम और ग्रुप ऑन वन कार्बन देयर विल बी नो सिस एंड ट्रांस। ओके, इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा अगर एक कार्बन पर दो सिमिलर एटम आ जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हो, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हो तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अगर इस कार्बन पर यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, फिर भी पॉसिबल नहीं है सिस एंड ट्रांस। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास सिस एंड ट्रांस की एग्जांपल है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसमें वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहला कंडीशन तो फॉलो करता है सिस एंड ट्रांस की। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि ईच डबल बॉन्ड कार्बन शुड हैव डिफरेंट एटम। तो इस कार्बन को अगर आप लोग ले तो इसके साथ जो दो एटम अटैच है तो वो डिफरेंट है। ओके, अगर आप लोग इस कार्बन को देखें तो इसके साथ जो दो एटम अटैच है तो वो डिफरेंट है, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। ओके, तो सिस एंड ट्रांस को हम कैसे मालूम करेंगे कि ये सिस है या ट्रांस, तो इसके हम एटॉमिक मास से मालूम करते हैं। एटॉमिक, अगर आप लोग इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ एक है CH3, दूसरा है आयोडीन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 एंड दूसरा है आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक मास है 126। तो आयोडीन बल्कि है एज कम्पेयर टू कार्बन। ओके, तो इस पर स्टार लगाओ। और दूसरा कार्बन है, इसके साथ जो दो एटम अटैच है वो है, एक है क्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है वो है 35 एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79। तो ब्रोमीन हमारे पास बल्कि हुआ एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ब्रोमीन पर स्टार लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सेम साइड पर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। सिस का डिफिनीशन क्या था, व्हेन टू बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट एट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड सेम साइड, सो वो उसको सिस बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। तो ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म है। ओके, यहाँ पर ये आयोडीन है, इसका एटॉमिक मास हाई है एज कम्पेयर टू कार्बन। ये इसका क्लोरीन का एटॉमिक ब्रोमीन का एटॉमिक मास हाई है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये हमारे अपोजिट साइड पर प्रेजेंट है हमारे साथ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म है। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस प्लस ट्रांस इसकी एग्जांपल थे। ओके, सिस प्लस ट्रांस geometrical isomerism not only take place in alkene but also cycloalkane and some inorganic compound। ओके, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़े सिस एंड ट्रांस की वो अल्कीन में थे। ओके, तो साइक्लोअल्केन में भी इसके एग्जांपल पॉसिबल है एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये हमारे पास अल्केन है, साइक्लिक अल्केन। ओके, तो ये हमारे पास बल्कि ग्रुप है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास हाई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बल्कि है, और इसका एटॉमिक मास हाई है कार्बन का एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बल्कि हुआ। तो ये हमारे पास सेम साइड पर प्रेजेंट है दो बल्कि ग्रुप हो, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। ओके, तो इसको अगर आप लोग नंबरिंग दे तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। ओके, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। अगर आप लोग इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो ये हमारे पास 1 2 डाईमीथाइल। ओके, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 2 डाईमीथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, अपोजिट साइड पर प्रेजेंट है दो बल्कि ग्रुप हो, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है अल्केन साइक्लो अल्केन में। ओके, this cycloalkane have a single bond but pre-rotation is not possible
because it is in cyclization structure. In cyclic structure, free rotation is not possible. Okay, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, इसमें भी सिस प्लस ट्रांस पॉसिबल है। ओके, तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो है प्लैटिनियम। सेंट्रल इन दिस इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स सेंट्रल एटम इज प्लैटिनियम एंड द मेन इज कॉल्ड लिगेंड। ओके, तो ये हमारे पास अगर आप लोग एन का एटॉमिक मास देखें तो एन का एटॉमिक मास है 14 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35। तो क्लोरीन बल्कि हुआ एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ओके, तो इस पर स्टार लगाएंगे। ओके, और इसमें भी क्लोरीन बल्कि है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास सेम साइड पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सिस पाम है। ओके, और ये दूसरा जो है ये हमारे पास ट्रांस पाम हुआ। ओके, इसके साथ आप लोग सिस लिखिए, सिस। ओके, अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं या आप लोगों से कोई पूछे कि ड्राज स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। ओके, और इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो ये हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इसमें इसमें सिस एंड ट्रांस कैसे मालूम करेंगे। इसमें इसको सिस एंड ट्रांस के लिए ऐसा लिखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर को। तो हम लोग पहले सिस एंड ट्रांस की कंडीशन हम देखेंगे। ओके, सिस एंड ट्रांस कि ये सिस एंड ट्रांस का कंडीशन फॉलो करता है या नहीं। सिस एंड ट्रांस के पहला कंडीशन क्या था कि देयर विल बी प्रेजेंट ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन क्या था, ईच डबल बॉन्ड कार्बन शुड हैव डिफरेंट एटम। ओके, पहला कंडीशन तो फॉलो करता है लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इस कार्बन को ले तो इस पर 2 सिमिलर एटम अटैच है। अगर आप लोग इस कार्बन को ले तो इस पर भी 2 सिमिलर एटम अटैच है, आइडेंटिकल। ओके, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा कंडीशन ये फॉलो नहीं करता। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 1 प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रा करे। ओके, 1 प्रोपीन का, और इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है या नहीं, तो ये हमारे पास 1 प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो यहाँ पर ये पहला कंडीशन फॉलो करता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये फॉलो नहीं करता, इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर एटम अटैच है। ओके, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, नेदर सिस नेदर ट्रांस। ओके, बिकॉज 1 डबल बॉन्ड कार्बन कंटेन सिमिलर एटम। ओके, इसमें इस कार्बन के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन एटम अटैच है। अच्छा, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिलिक एसिड एंड देन ड्रा इट्स सिस एंड ट्रांस फॉर्म। ओके, कि इसमें सिस एंड ट्रांस है या नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ये हमारे पास एथीन का फार्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप लोग इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH रह जाएगा। ओके, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हमारे पास विनाइल ग्रुप है। विनाइल ग्रुप के साथ COOH अगर आप लोग अटैच करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक्रिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक्रिलिक एसिड है या, तो इसको 2 प्रोपीन 1 ओइक ACB बोलते हैं। तो इसको सिस एंड ट्रांस के लिए कैसे ड्रा करते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर को सिस एंड ट्रांस के लिए इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ये पहला कंडीशन तो फॉलो करता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप लोग इस कार्बन को ले तो इसमें 2 डिफरेंट एटम अटैच है। अगर आप लोग इस कार्बन को ले तो इसके साथ 2 सिमिलर एटम अटैच है, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, नेदर सिस नॉन ट्रांस। ओके, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 एटम जो है वो है आइडेंटिकल, तो इसमें सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये था सिस एंड ट्रांस जो हमने डिटेल के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। और दूसरा लास्ट टॉपिक रह गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रह गया लास्ट टॉपिक, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये था सिस एंड ट्रांस जो हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया।